विद्युत फ्लक्स क्या है, इसके प्रकार व माप की गणना करेंगे हम यहाँ पर। विद्युत फ्लक्स हमारा विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्रफल से अविलंबित गुजरने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या को कहते हैं। इसे हम क्या करते हैं, फाई से प्रदर्शित करते हैं। इसे आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्रफल से, जैसे आपका प्लस क्यू आवेश हुआ, ये आपका माइनस का क्यू आवेश हुआ, तो क्या हो, विद्युत बल रेखाएं होती हैं जो सतह से आपकी क्या होती हैं, अविलंबित निकलती हैं। हमने बताया था 90 अंश कोण बनाते हुए। तो परिभाषा क्या बनी, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्रफल से अविलंबित गुजरने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या को, ये ढेर सारी बल रेखाएं होती हैं, तो कुल बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे हम फाई से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत फ्लक्स देखो हमारा होता कितने प्रकार का है। इसे S1 मान लेते हैं, इसे S2, इसका पृष्ठ जो रहेगा S2, ये आपका क्या होगा, S3 होगा। तो विद्युत फ्लक्स आपके दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं आपके, धनात्मक विद्युत फ्लक्स, धनात्मक विद्युत फ्लक्स क्या होता है, किसी पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर जाती हुई प्रतीत होती हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, धनात्मक विद्युत फ्लक्स कहते हैं। जब किसी पृष्ठ से गुजरने वाली, देखो ये विद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर जाती हैं, तो बाहर की ओर जो जाती हुई प्रतीत होंगी उसे हम क्या कहेंगे, धनात्मक विद्युत फ्लक्स कहेंगे। इस स्थिति में क्या होता है, जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं हमारी अपसरित होती हैं। क्या होती हैं, अपसरित। तो किसी पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाएं जब बाहर की ओर जाती हुई प्रतीत होती हैं तो उसे धनात्मक विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इस स्थिति में विद्युत बल रेखाएं अपसरित होती हैं। सेकंड आता है हमारा ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स। ऋणात्मक क्या होगा, जब किसी पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाएं अंदर की ओर आती हुई प्रतीत होती हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इस स्थिति में हमारे क्या होगा, विद्युत बल रेखाएं अभिसरित होती हैं। क्या होती है, इसमें धनात्मक में अपसरित होगा, ऋणात्मक में हमारा अभिसरित होगा। देख लीजिए। अब इसकी हम क्या करेंगे, माप करेंगे। माप क्या होती है, परिभाषा लिखने के बाद जो हमने बताया उसके बाद चित्र बना लीजिए। चित्र के बाद इसके प्रकार जो हमने बताया उसको लिख लीजिए। माप आता है, यदि ये आपका क्या होता है, विद्युत क्षेत्र होता है। क्या होता है आपका, विद्युत क्षेत्र। डीएस हमारा क्या क्षेत्रफल है। यदि विद्युत क्षेत्र ई पृष्ठ डीएस के क्या आपका
लंबवत होता है, जो लंबवत है सीधी लाइन, ये क्या है आपका पृष्ठ है, पृष्ठ से लंबवत होता है, तो विद्युत फ्लक्स का मान कितना होता है, तो फाई ई बराबर हमारा ए इंटू डी एस होता है। और सेकंड क्या होगा, यदि ये पृष्ठ आपका क्या है, क्षेत्रफल है आपका, यदि पृष्ठ क्षेत्रफल, यदि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई होगी या डीएस को हम क्या कहेंगे, पृष्ठ क्षेत्रफल बोलेंगे। यदि विद्युत क्षेत्र ई, यदि विद्युत क्षेत्र ई पृष्ठ के लंबवत क्षेत्रफल से कितना कोण बना रहा है आपका, थीटा कोण बना रहा है, तो हमारा इसके जो घटक होगा ई का, ई कॉस थीटा होगा, मतलब इसके बीच क्या बनाएगा आपका, थीटा कोण बना रहा है। जब थीटा कोण बनाएगा तो विद्युत फ्लक्स का मान कितना हो जाएगा, फाई ई बराबर ए इंटू डी एस इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। यही इसकी क्या है, माप है, देख लीजिए, नोट कर लीजिए।